नमस्कार, मैं संजय और आप देख रहे हैं बिहारी खबर। चलिए जानते हैं बिहार की आज की टॉप बड़ी खबर को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार पंचायत चुनाव के पहले चरण के नामांकन आज से 24 सितंबर को मतदान के लिए अधिसूचना जारी। नक्सल प्रभावित इलाकों में पहले होंगे पंचायत चुनाव, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सबसे बाद में। बिहार में पहले चरण के पंचायत चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी हो गई है। पहले चरण में 10 जिलों के 12 प्रखंडों की 159 प्रखंडों में मतदान होगा। चुनाव के लिए गुरुवार को नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। चुनाव आयोग ने पहले चरण में नक्सल प्रभावित इलाकों में चुनाव संपन्न कराने की कोशिश की है। नक्सल प्रभावित होने के कारण कई पंचायतों में शाम 4 बजे तक ही वोटिंग होगी। चुनाव आयोग ने पहले चरण में नक्सल प्रभावित इलाकों में चुनाव संपन्न कराने की कोशिश की है। सबसे बाद में बाढ़ प्रभावित प्रखंडों में चुनाव होंगे। पहले चरण में 8 सितंबर तक नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। 11 सितंबर तक नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी की जाएगी। 13 सितंबर तक नामांकन पत्र की वापसी होगी और उम्मीदवारों को 13 सितंबर को ही सिंबल यानी चुनाव चिन्ह जारी किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार में 20 शिक्षकों को सम्मानित करेगी नीतीश सरकार। 50% महिला टीचर शामिल। बिहार सरकार इस साल शिक्षक दिवस पर राज्य के 20 शिक्षकों को सम्मानित करेगी। इस संबंध में सरकार की ओर से सूची जारी कर दी गई है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि इन शिक्षकों को राज्य के सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। जानकारी के अनुसार इस वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर बिहार सरकार 20 शिक्षकों को राज्य के सम्मान से सम्मानित करेगी। बता दें कि इससे पहले केंद्र सरकार ने बिहार के 2 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए चयन किया था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार का जिन जिलों में हो सकती है बारिश, मौसम विभाग का कहना है कि मानसून की टर्व रेखा बीकानेर, कोटा, सागर और गोपालपुर होते हुए पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी की तरफ से गुजर रही है। इसके साथ ही बंगाल की खाड़ी से बिहार में नमी युक्त हवा का प्रभाव भी हो रहा है। इस मौसमी कारकों के प्रभाव से आने वाले 24 से 48 घंटे में उत्तर बिहार, पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया और कटिहार में अधिकतर स्थानों पर हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। जबकि दक्षिण बिहार के बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल, पटना, गया, नालंदा, शेखपुर, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद, भागलपुर, बांका, जमुई और खगड़िया के कुछ स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम वर्षा का पूर्वानुमान किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार के 5 एयरपोर्ट होंगे डेवलप। इंटरनेशनल फ्लाइट होगी शुरू। बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार बिहार में 5 एयरपोर्ट को डेवलप करने की तैयारी कर रही है। इसको लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सीएम नीतीश कुमार को पत्र लिखा है। खबर के अनुसार केंद्रीय मंत्रालय ने राज्य सरकार से बिहार के पटना और गया से इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू करने के लिए विचार करने का भी अनुरोध किया है। अगर सरकार अनुमति देती है तो गया से बैंकॉक, काठमांडू और यंगून के लिए विमान का संचालन होगा, जबकि पटना से काठमांडू और दुबई के लिए फ्लाइट शुरू होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार बोर्ड ने फिर से बढ़ाई इंटर में एडमिशन की तारीख। जाने कब से कब तक होगा नामांकन। इंटर यानी 11वीं में दाखिला लेने से वंचित अभ्यर्थियों को बिहार बोर्ड BSEB ने एक बार फिर से एडमिशन का मौका दिया है। बोर्ड ने +2 स्कूलों और कॉलेजों में इंटर में एडमिशन, बिहार इंटरमीडिएट एडमिशन के लिए फर्स्ट मेरिट लिस्ट के आधार पर एडमिशन की तिथि बढ़ा दी है। अब पहली मेरिट लिस्ट के में शामिल स्टूडेंट 4 सितंबर तक एडमिशन करवा सकते हैं। इससे पहले एडमिशन की अंतिम तिथि 31 अगस्त थी। यह मौका पहली बार नहीं मिला है, बल्कि इससे पहले भी बोर्ड ने अंतिम तिथि 24 अगस्त से बढ़ाकर 31 अगस्त की थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार पंचायत चुनाव में CRPF के जवान नहीं दिखेंगे तैनात। जिला सुरक्षा तंत्र के ऊपर होगी सुरक्षा की जिम्मेदारी। बिहार में होने वाले पंचायत चुनाव के दौरान केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती नहीं होगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य के अपने सुरक्षा बलों के सहारे पंचायत चुनाव कराने का निर्णय लिया है। सूबे में पंचायत चुनाव 11 चरणों में कराया जाना है, जिसमें जिला के अपने सुरक्षा तंत्र का ही उपयोग पंचायत चुनाव के दौरान किया जाना है। यह जानकारी अररिया के SDPO पुष्कर कुमार ने दी है। पंचायत चुनाव के दौरान सभी जिलों में जिला पुलिस बल, बिहार सैन्य पुलिस व होमगार्ड के जवानों की तैनाती की जाएगी। इसमें सशस्त्र व लाठी बल के जवानों की तैनाती विभिन्न जगहों पर की जाएगी। चलन दस्ते में शामिल पुलिस के जवान भी जो पंचायत चुनाव पर नजर रखेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार में करे दूध का बिजनेस, सरकार देगी 2 लाख रुपए। बिहार में बिजनेस करने की चाहत रखने वाले लोगों के लिए राजधानी पटना से अच्छी खबर आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के लोग अपने गांव में दूध का बिजनेस कर सकते हैं। इसके लिए सरकार की ओर से 2 लाख रुपए तक का अनुदान मिलेगा। खबर के अनुसार बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के लिए बिहार समग्र गव्य विकास योजना शुरू की गई है। इस योजना का लाभ उठाकर 2 से 4 दुधारू मवेशियों का डेयरी इकाई स्थापित कर सकते हैं और खुद के साथ
लोगों को भी रोजगार दे सकते हैं। बता दें कि बिहार सरकार के इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के कृषकों, पशुपालकों और बेरोजगार युवक युवतियों को स्वरोजगार का अतिरिक्त अवसर सृजित कर विकास के मुख्य धारा में शामिल करना है, ताकि जो है वे आर्थिक रूप से मजबूत हो सके। अगली बड़ी खबर की बात करें तो शिक्षक नियोजन के लिए 17 सितंबर तक लिए जाएंगे आवेदन। 2700 सीटों की हुई बढ़ोतरी। बिहार के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। छठे चरण में अब 32,714 पदों के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं। यह रिक्ति पहले 30,020 थी, जिसमें करीब 2700 पदों की बढ़ोतरी हुई है। विभिन्न जो है नियोजन इकाइयों में 17 सितंबर तक का आवेदन का समय अभ्यर्थियों के पास है। हालांकि जिन लोगों ने पहले आवेदन किया था उन्हें दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। पहले जो है छठे चरण के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन की पुरानी सभी तिथियों को रद्द करते हुए नया शेड्यूल जारी किया गया था। इसी वजह से पटना हाईकोर्ट का आदेश था कि जिसके तहत नए सिरे से आवेदन का आदेश जारी हुआ था। हालांकि सिर्फ उन्हीं जो है अभ्यर्थियों को 18 अगस्त से 17 सितंबर के बीच आवेदन करना है जो पहले आवेदन नहीं कर पाए थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को मिले 566 नए अफसर। 21 सितंबर से प्रमाण पत्रों की होगी जांच। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को बड़ी संख्या में नए अधिकारी मिले हैं। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 64वीं संयुक्त परीक्षा के आधार पर बिहार राजस्व सेवा के लिए 566 अभ्यर्थी चयनित किए गए हैं। अब सफल अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जाँच राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग करेगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग 21 सितंबर से 24 सितंबर तक दो जो है पारियों में शास्त्री नगर स्थित सर्वे प्रशिक्षण संस्थान में सत्यापन का कार्य करेगा। राजस्व सेवा के 566 नए सफल जो है कैंडिडेट के आने से विभाग में अधिकारियों की कमी पूरी हो जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो इको टूरिज्म पॉलिसी पर सीएम नीतीश के सामने दिया गया प्रेजेंटेशन। मुख्यमंत्री बोले पर्यटन को बढ़ावा देने पर जोर। बिहार की राजधानी पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन विभाग ने प्रस्तुतिकरण दिया है। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने राज्य में किए जा रहे हैं इको टूरिज्म पॉलिसी से संबंधित प्रेजेंटेशन को ध्यान से देखा है। इस कार्यक्रम में विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रेजेंटेशन को देखने के बाद सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर हम लोगों ने कई जो है कदम उठाए हैं। इसके साथ ही कहा है कि इको टूरिज्म को जो है बढ़ावा देने के लिए इको टूरिज्म पॉलिसी बनाई जा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो तेजस्वी ने रोजगार को लेकर सरकार को घेरा। नेता प्रतिपक्ष बोले नौकरी छीनने में लगी है सरकार। कुटीर और घरेलू उद्योगों के लिए अनुदान सिर्फ रिश्तेदार को मिल रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि युवा विरोधी एनडीए सरकार 16 वर्षों से बेरोजगारी मिटाने और नौकरी देने वाली एक सुदृढ़ नीति भी नहीं बना पाई है। नौकरी देना तो बहुत दूर की बात है, अब ये नौकरी छीनने में लगे हैं। तेजस्वी ने सोशल मीडिया पर रोजगार को लेकर पोस्ट शेयर करके सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कुटीर और घरेलू उद्योगों के लिए सरकारी अनुदान और प्रोत्साहन राशि पाने में घूसखोरी, अफसरशाही और लाल फीताशाही की इतनी जो है दीवारें हैं कि बिना भाई भतीजावाद और रिश्वत के इसे पाना असंभव है। नेता प्रतिपक्ष ने बताया है कि एक रिपोर्ट के अनुसार विगत एक वर्ष में बिहार में 15 लाख नौकरियां और रोजगार समाप्त हुई है, जबकि एनडीए सरकार का 19 लाख नौकरियां और रोजगार देने का वादा था।